अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। नाज़रीन, जो शख्स कुर्बानी का इरादा रखता है उसके लिए शरीयत ने चंद एक आदाब और पाबंदियां बयान की हैं। इनमें से जैसे ही ज़ुल्हज्जा का चाँद नज़र आ जाए तब से नाखन और बाल काटने से जो शख्स कुर्बानी का इरादा रखता है वो रुक जाए। अब कुछ लोग इनकी इस काम की हिकमतों के पीछे लग जाते हैं कि इसमें क्या हिकमत है कि बाल ना काटे जाएं, नाखन ना काटे जाएं। हमें अगर इसकी कोई हिकमत समझ ना भी आए तो हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि हमारे रहबर, हमारे रहनुमा सैयदना मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें यह हुक्म है, तो इस हुक्म पर अमल करने से हमारा रब राज़ी होगा। हमें सिर्फ इतनी बात काफ़ी है। अब इसके लिए चंद एक मसाइल आपके सामने इख्तसार के साथ मैं आप पेश करता हूँ। पहला मसला, जिस दिन ये इम्कान हो कि आज चाँद नज़र आ सकता है तो ग़ुरूब आफ्ताब से पहले अपने बाल काट लें, नाखन काट लें। ग़ुरूब आफ्ताब से ये पाबंदी शुरू हो जाएगी। दूसरा मसला, ये बाल काटने के हवाले से और नाखन काटने के हवाले से जो पाबंदी है ये सिर्फ़ घर के सरपरस्त पर है। बाकी अफराद भी अगर इस पर अमल करेंगे तो उनको अलग से एक सवाब मिलेगा, लेकिन उन पर यह सख्ती और पाबंदी नहीं है। तीसरा मसला, जो शख्स कुर्बानी की ताकत नहीं रखता अगर वो भी इन दिनों में बाल ना काटे, नाखन ना काटे ईद की नमाज तक, ईद की नमाज के बाद वो नाखन काट ले, बाल काट ले, तो सुन्नन अबी दाऊद की 2789 नंबर हदीस है, उसमें इस बात का जिक्र है कि उसको भी कुर्बानी का अल्लाह ताला सवाब अता फरमाएंगे। नंबर 4, अगर इन दिनों में पाबंदी के इन अयाम में अगर कोई शख्स अल्लाह न करे ज़ख्मी हो गया है, सर पे चोट आई है, तो टांके लगाते वक़्त अगर सर के कुछ बाल काटने पड़ जाएं तो कोई गुनाह नहीं है, ये मजबूरी है। नंबर 5, अगर इन दिनों कोई शख्स अमदन जानबूझकर बाल काट लेता है तो ये अलग से एक गुनाह तो है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी है, लेकिन इस गुनाह का, इस जुर्म का उसकी कुर्बानी पर कोई असर नहीं है कि ये नहीं कहा जा सकता कि अब इस शख्स की कुर्बानी भी नहीं है। कुर्बानी वो नेकी उसको हासिल होगी, लेकिन ये जो उसने ये नाफरमानी की इसका अलग से एक गुनाह होगा। नंबर 6, अगर कोई शख्स इन दिनों में भूल कर नाखन काट लेता है या बाल काट लेता है जिस्म के किसी भी हिस्से से, तो उस पर कोई कफ़ारा नहीं है, कोई गुनाह वगैरह नहीं है। तो इसमें एक बात ये भी अच्छी तरह समझ लें कि नाखन ना काटने का मतलब यह है कि नाखन किसी भी तरह से ना काटे जाएं, काटे भी ना जाएं, किसी चीज़ से रगड़े भी ना जाएं या दांतों से चबा कर भी किसी भी तरह से ये नाखन काटे ना जाएं। इसी तरह बाल ना काटने का मतलब यही है कि काटे भी ना जाएं, उनको उखेड़ा भी ना जाए, किसी भी तरह से जिस्म के किसी भी हिस्से से बाल वगैरह काटे या उखेड़े ना जाएं। आखिरी मसला यह है कि ये पाबंदी आखिर कब तक है। जो शख्स कुर्बानी का इरादा रखता है उसके लिए जब तक वो कुर्बानी नहीं कर लेता उस वक्त तक उसके लिए पाबंदी है, यानी ईद की नमाज तक नहीं, ईद की नमाज के बाद जब वो कुर्बानी कर लेगा, कुर्बानी पहले दिन करे, दूसरे दिन, तीसरे दिन, जब भी वो कुर्बानी करेगा तब उस पर यह पाबंदी ख़त्म हो जाएगी। जैसा कि सही मुस्लिम की 42 नंबर रवायत है जिसमें ये अल्फाज हैं, फ़ला याख़ुज़न्ना मिन शारिही वला मिन अज़फ़ारिही शयअन हत्ता युज़हिया, कि कोई बंदा भी बाल ना काटे और इस तरह नाखन ना काटे यहाँ तक कि वो शख्स कुर्बानी कर ले। तो इसलिए ये जो पाबंदी है ये कुर्बानी करने तक है। तो ये चंद एक इसके मसाइल थे। इन पर इन दिनों में जैसे ये अयाम शुरू होंगे जो शख्स कुर्बानी का इरादा रखता है उस पर ये पाबंदी लाजम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।